जय हिंद दोस्तों, A1 क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज मैं अर्थशास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस वीडियो में बता रहा हूं, जो कि क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें और अपने अपने दोस्तों को साथ वीडियो शेयर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। बोल रहा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा क्वेश्चन नंबर 1, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? इसका आंसर अर्थशास्त्र, एक सेकेंड, बोल रहा अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो मानव की असीमित आवश्यकता और सीमित संसाधनों के बीच चयन का अध्ययन करता है। क्या बोल रहा है? अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो मानव की असीमित आवश्यकता और सीमित संसाधनों के बीच चयन का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोला अर्थशास्त्र की कितनी भाषा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोला अर्थशास्त्र की कितनी भाषा है? इसका आंसर हो गया अर्थशास्त्र की 2 भाषा है। अर्थशास्त्र की 2 भाषा है। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? इसका आंसर यह व्यक्तिगत इकाइयों ब्रैकेट उपभोक्ता उत्पाद फर्म के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? यह व्यक्तिगत इकाइयाँ उपभोक्ता उत्पाद फर्म के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर बोल रहा यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम क्या? इसका आंसर भी देख लेते हैं। मांग का नियम क्या है? बोल रहा है कि मांग का नियम क्या है? अन्य बातें समान रहने पर मूल्य बढ़ने से मांग घटती है और मूल्य घटने से मांग बढ़ती है। मांग का नियम कहलाता है। मांग का नियम और अच्छे से देख लेते हैं। अन्य बातें समान रहने पर मूल्य बढ़ने से मांग घटती है और मूल्य घटने से मांग बढ़ती है। मांग का नियम यह कहलाता। पूर्ति का नियम, चलिए पूर्ति का नियम देख लेते हैं। पूर्ति का नियम क्या कह रहा है? एक सेकेंड। पूर्ति का नियम कह रहा है अन्य बातें समान रहने पर मूल्य बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है और मूल्य घटने से पूर्ति घटती है। पूर्ति का नियम कहलाता है। पूर्ति का नियम क्या है? अन्य बातें समान रहने पर मूल्य बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है और मूल्य घटने से पूर्ति घटती है। पूर्ति का नियम कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर भी देख लेते हैं। लोचदार मांग किसे कहते हैं? लोचदार मांग किसे कहते हैं? इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर पहले देख लेते हैं। अंडरलाइन कर लेने के बाद अच्छा रहता है देखने में। इसका आंसर लोचदार मांग किसे कहते हैं? जब मूल्य में थोड़ा परिवर्तन से मांग में बड़ा परिवर्तन हो उसे लोचदार मांग कहते हैं। क्या बोल रहा है? लोचदार मांग जब मूल्य में थोड़े परिवर्तन से मांग में बड़ा परिवर्तन हो उसे लोचदार मांग कहते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय आय क्या है? इसका भी आंसर देख लेते हैं। बोला राष्ट्रीय आय क्या है? इसका आंसर देख लेते हैं। एक वर्ष में देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय आय
एक वर्ष में देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब जीडीपी क्या है, अगला क्वेश्चन देख ले। जीडीपी क्या है, जीडीपी का ये भी देख लेते हैं। जीडीपी क्या है, पहले अंडरलाइन कर देते हैं, अच्छा रहता है देखने में। जीडीपी क्या बोला, इसका आंसर सकल घरेलू उत्पाद माइनस एक वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जीडीपी कहलाता। बोल रहा है क्या, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद माइनस एक वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जीडीपी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर, जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है, चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा फ़ोन आ गया। चलिए हम कहाँ पे थे, जीएनपी, एक सेकेंड। जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या है, यहीं पे थे। जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या है, इसका आंसर देख लेते हैं। क्या कह रहा है, पहले अंडरलाइन कर लेते हैं, उसके बाद देखिए जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या। जीएनपी बराबर होता है, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। जीएनपी और जीडीपी में अंतर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मुद्रास्फीति क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 बोला मुद्रास्फीति क्या है, इसका भी आंसर देख लेते हैं। मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं के समान मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के समान मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अपस्फीति क्या, अपस्फीति क्या, अपस्फीति क्या, इसका आंसर देख लेते हैं। अपस्फीति क्या है, सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर गिरावट को अपस्फीति कहते हैं। सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर गिरावट को स्फीति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बेरोजगारी क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, बेरोजगारी क्या है, आंसर इसका भी देख लेते हैं। काम करने की क्षमता और इच्छा रखने वाले व्यक्ति को काम ना मिलना बेरोजगारी कहलाती है। काम करने की क्षमता और इच्छा रखने वाले व्यक्ति को काम ना मिलना बेरोजगारी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन मुद्रा के कार्य क्या है, मुद्रा के कार्य क्या है, इसका आंसर हो गया मुद्रा का, एक सेकेंड, ओ सॉरी एक सेकेंड, मुद्रा का कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 यहीं पे थे, मुद्रा का कार्य क्या है, यही तो क्वेश्चन, मुद्रा का क्या, इसका आंसर चलिए बोलते हैं। इसका विनिमय का माध्यम को मूल्य का मापक, मूल्य संचय, स्थगित भुगतान का आधार है। मुद्रा का कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचय, स्थगित भुगतान का आधार है मुद्रा का कार्य। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। केंद्रीय बैंक क्या, केंद्रीय बैंक क्या है, इसका आंसर देख लेते हैं। केंद्रीय बैंक देश की मुद्रा प्रणाली, देश की मुद्रा प्रणाली और बैंकिंग को नियंत्रित करने वाली शीर्ष संस्था को केंद्रीय बैंक कहते हैं। देश की मुद्रा प्रणाली और बैंकिंग को नियंत्रित करने वाली शीर्ष संस्था को केंद्रीय बैंक कहते हैं, जैसे कि भारत में आरबीआई हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मुद्रीकरण और राजकोषीय नीति में अंतर। मुद्रीकरण और राजकोषीय नीति में अंतर, इसका भी आंसर देख लेते हैं।
बोला मुद्रीकरण नीति आरबीआई द्वारा मुद्रा पूर्ति नियंत्रित करती है। राजकोषीय नीति सरकार द्वारा कर एवं ब्याज से संबंधित है। कि बोल रहा है मुद्रीकरण और राजकोषीय नीति में अंतर। मुद्रीकरण नीति आरबीआई द्वारा मुद्रा पूर्ति नियंत्रित करती है और राजकोषीय नीति सरकार द्वारा कर एवं ब्याज से संबंधित है। इसे दोनों का अंतर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? इसका भी आंसर देख लेते हैं। जिसमें सार्वलौकिक और निजी दोनों क्षेत्र साथ कार्य करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जिसमें सार्वलौकिक और निजी दोनों क्षेत्र साथ कार्य करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या? इसका आंसर देख लेते हैं। बोल रहा जहां उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और बाजार शक्तियां निर्णय लेती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? जहां उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और बाजार शक्तियां निर्णय लेती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? बोल रहा है इसका आंसर देख लेते हैं। बोला जहां उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? जहां उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। 19 हो गया। 20 नंबर देखते हैं। 10 क्वेश्चन और बचा है, देख लेते हैं। 20 नंबर उपभोक्ता संतुलन क्या है? 20 नंबर बोला उपभोक्ता संतुलन क्या है? इसका आंसर देख लेते हैं। वह बिंदु जहां उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। बोला उपभोक्ता संतुलन क्या? वह बिंदु जहां उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता उपभोक्ता संतुलन कहलाता। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोला सीमांत उपयोगिता द्वारा नियम क्या है? सीमांत उपयोगिता द्वास नियम क्या है? सीमांत उपयोगिता द्वास नियम क्या है? इसका आंसर देख लेते हैं। इसका किसी वस्तु की अधिक मात्रा उपयोग करने पर प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता घट जाती है, सीमांत उपयोगिता द्वास नियम कहलाती है। सीमांत उपयोगिता द्वास नियम क्या है? किसी वस्तु की अधिक मात्रा उपयोग करने पर प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता घट जाती है, सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है क्या? उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन क्या है? इसका भी आंसर देख लेते हैं। बोल रहा है उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध को उत्पादन फलन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर, इसका आंसर देख लेते हैं। स्थिर लागत उत्पादन मात्रा से अप्रभावित रहती है, अब परिवर्तनशील लागत उत्पादन के साथ बदलती है। स्थिर लागत उत्पादन मात्रा से अपरिभावित रहती है और परिवर्तनशील लागत उत्पादन के साथ बदलती है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है
पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या है? इसका आंसर देख लेते हैं, जिसमें असंख्य क्रेता विक्रेता, समरूप वस्तु और मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार कहलाती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या है? जिसमें असंख्य क्रेता विक्रेता, समरूप वस्तु और मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। एकाधिकार। एकाधिकार क्या है? एकाधिकार क्या है? जब किसी वस्तु का एक ही विक्रेता हो और उसका बाजार पर पूर्ण नियंत्रण हो, एकाधिकार कहलाता है। एकाधिकार क्या है? जब किसी वस्तु का एक ही विक्रेता हो और उसका बाजार पर पूर्ण नियंत्रण हो, एकाधिकार कहलाता। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन क्या है? इसका आंसर देख लेते। एक वर्ष में किसी देश के अन्य देशों से सभी आर्थिक लेन देन का लेखा जोखा भुगतान संतुलन कहलाता है। भुगतान संतुलन क्या है? एक वर्ष में किसी देश के अन्य देशों से सभी आर्थिक लेन देन का लेखा जोखा भुगतान संतुलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। बोल रहा विदेशी विनिमय दर क्या है? विदेशी विनिमय दर क्या है? इसका आंसर देख लेते हैं। एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के संदर्भ में मूल्य विदेशी विनिमय दर कहलाता है। विदेशी विनिमय दर क्या है? एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के संदर्भ में मूल्य को विदेशी विनिमय दर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। सतत विकास क्या है? सतत विकास क्या है? इसका भी आंसर देख लेते हैं। सतत विकास क्या है? बोल रहा कि वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियां की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे, सतत विकास कहलाती है। सतत विकास क्या है? वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे, सतत विकास कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक क्या है? इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बोला, स्वस्थ, शिक्षा और आय के आधार पर देशों के विकास को मापने वाला सूचकांक मानव विकास सूचकांक कहलाता है। क्या कह रहा है? मानव विकास सूचकांक स्वस्थ, शिक्षा और आय के आधार पर देशों के विकास को मापने वाला सूचकांक मानव विकास सूचकांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। बोल रहा गरीबी रेखा क्या? गरीबी रेखा क्या? आंसर देख लेते हैं इसका। वह आय स्तर जिससे नीचे व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकता भी पूरी नहीं कर पाता, गरीबी रेखा कहलाता है। गरीबी रेखा क्या है? वह आय स्तर जिससे नीचे व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकता भी पूरी नहीं कर पाता, गरीबी रेखा कहलाता है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ। क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।